अगस्त 2025 की ये बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिला बलरामपुर लगता है। यहाँ का एक थाना लगता है कुसमी और कुसमी का एक गांव लगता है कंजिया। लगभग 60 साल की एक महिला नाम ललकी बाई होता है। वो सीधा कुसमी थाने में जाती है और जाने के बाद रोने लगती है। जैसे रो रही थी तो अधिकारी ने उसे शांत कराया। शांत कराने के बाद उससे पूछा कि अम्मा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। वो कहती है कि साहब मैं बहुत ही गरीब हूं और किसी तरह से बकरियां चराकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हूं। एक साहब ने मेरे बेटों की नौकरी लगवाने के नाम पर 72 लाख रुपए ले लिए। ना तो पैसे वापस करते हैं और ना ही मेरे बेटों की नौकरी लग रही है। जैसे ही पुलिस के अधिकारियों ने यह बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस बुजुर्ग महिला के पास 72 लाख रुपए कहां से आए। उन्हें लगा कि शायद ये महिला का कुछ दिमाग खराब हो गया है। इसलिए उन्होंने आराम से उस महिला को समझाया बुझाया और कहा कि अम्मा घर चले जाओ। अम्मा घर जरूर चली जाती है लेकिन वो शांत नहीं बैठती। कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ऑफिस से यानी कि नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से एक लेटर आता है और जब लेटर चलना शुरू करता है तो उसी थाने में पहुंच जाता है। जब उस थाने में पहुंचता है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करती है तो वाकई सचमुच उस महिला के 72 लाख रुपए गए थे। पुलिस ने इस मामले की जब खुलासा किया तो इस खुलासे के बाद पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो जाती है कि पुलिस के उस बड़े अधिकारी ने ऐसा क्यों किया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के जिला पन्ना से। जिला पन्ना की एक तहसील है जिसका नाम है अजयगढ़ और अजयगढ़ तहसील का एक गांव लगता है देवगांव। देवगांव में एक राजमिस्त्री जिनका नाम जानकी पटेल होता है, उनके 2 बेटे और एक बेटी होती है। एक बेटा जिसका नाम संतोष कुमार पटेल होता है जो शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है। शुरू से ही मां का बेटे पर विशेष ध्यान था ताकि बेटा ठीक से पढ़ जाए। लेकिन एक दिन बेटा डिबिया की रोशनी में पढ़ रहा था। यह उस दौर की बात है जब डिबिया से पढ़ा करते थे। हर जगह पर बिजली नहीं पहुंचा करती थी, एलईडी लाइट नहीं पहुंचा करती थी। और जैसे ही वो डिबिया से पढ़ रहा था लड़का, पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है और जब वो सो जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसके सर के बाल हैं उस डिबिया की लो की वजह से जल जाते हैं। एकदम से आंख खुलती है और जब आंख खुलती है, जब उसने चेहरे को देखा तो चेहरे को देखने के बाद पता चलता है कि डिबिया की लो की वजह से उसके बाल जल चुके हैं, झुलस चुके हैं। आखिरकार बाल थे तो फिर आगे, लेकिन उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी और पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से वो पढ़ाई करता था। एक दिन अपनी मां से बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, शायद किसी काम के लिए बोला था, लेकिन उसने बहाना पढ़ाई का कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मां ने कहा बेटा अगर पढ़ रहा है तो ठीक है पढ़ लो। लेकिन मां कुछ काम करके जब वापस आती है तो वो लड़का वहां नहीं मिलता, जबकि वो क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है। इस बात पर मां को गुस्सा आता है। मां कहती है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस तरह के गेंद बल्ले में क्यों लगे हुए हो। मां को इतना गुस्सा आता है कि उसके हाथ पैर बांधती है और घर में ही आंगन में ही एक नींबू का पेड़ होता है, उससे बांध देती है। जब जब वो मां की नाफरमानी किया करता था तब तब मां उसको ऐसे ही बांध के नींबू के पेड़ से रख दिया करती थी और जब लगता था कि वो सही रास्ते पे चल रहा है तो ठीक ऐसे ही चलता रहा। 8वीं की कक्षा में जो सरकारी विद्यालय से उसने पढ़ाई की थी, टॉप कर दिया था। इसके बाद मां और उसके पिता का, परिवार का, रिश्तेदारों का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था जिस तरह से उसका स्वागत किया गया था। और उससे भी बड़ा स्वागत तब होता है जब उसने 10वीं की परीक्षा को जिले में टॉप कर दिया था। 12वीं की परीक्षा भी उसने कुछ इसी तरह से उत्तीर्ण की और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। लेकिन यहां से थोड़ा सा उसका दिमाग ध्यान बढ़ जाता है, इधर उधर चला जाता है और तभी वो एक प्रण लेता है। ऐसा प्रण लेता है कि जब तक वो परीक्षा पास नहीं कर देगा, उत्तीर्ण नहीं कर देगा, तब तक अपना खत नहीं बनवाएगा, यानी कि दाढ़ी नहीं बनवाएगा। और इस तरह से करते करते लगभग 15 महीने का समय बीत जाता है और 15 महीने के बाद एक खुशखबरी मिलती है सुनने को कि उसने एक परीक्षा उत्तीर्ण कर दी है और वो परीक्षा थी एमपीपीएससी, यानी कि वो अब डिप्टी एसपी का पद उनको मिल जाता है। और जैसे डिप्टी एसपी का पद मिलता है तो गांव में फिर खुशी का ठिकाना नहीं था, रिश्तेदारों में खुशी का ठिकाना नहीं था। हर कोई उस बालक की, उस लड़के की अब था, कहता था कि शुरू से कितना होशियार रहा है, इसने कितनी कामयाबी हासिल की है। एक दिन वर्दी पहन के वो लड़का जब अपने गांव आता है तो मां खेत में काम कर रही थी और जैसे मां खेत में काम कर रही थी उसने कहा कि अब तेरा बेटा साहब बन गया है, बड़ा अधिकारी बन गया है। जैसे ही मां ने देखा तो मां ने बेटे को देखकर एक बात कही। उसने कहा कि ए गरीबी, तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया और मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया। इस तरह की जब बात मां कहती है तो वो वायरल हो जाता है। अब तक शायद इस लड़के को कोई नहीं जानता था अधिकारी के रूप में कि इसने कहां से शुरुआत की और कहां तक ये पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। इसी बीच में जब कुछ वक्त आगे बीत जाता है तो उस लड़के की शादी भी होती है। जब शादी हो रही थी तो अपनी दुल्हनिया को साइकिल पर आगे बिठाता है और आगे बिठाने के बाद पूजा करने के लिए लेके जा रहा था और ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो फिर से वायरल हो जाता है कि देखो इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी अपनी दुल्हनिया को साइकिल पर लेके आया है। बस फिर से वो वायरल हो जाता है। उसका वायरल होना था, सोशल मीडिया पर उस अधिकारी की कनेक्टिविटी होनी थी, संतोष कुमार पटेल की,
YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आज की तारीख की हम बात करें तो 34 लाख सब्सक्राइबर हैं, और फेसबुक की बात करें तो 15 लाख फॉलोवर हैं, और इंस्टाग्राम की हम बात करें तो 30 लाख फॉलोवर हैं। बस इतना बड़ा नाम है, और इतना बड़ा नाम जहां भी वो वीडियो बनाई जाती है हर लोग पहचानते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के और ईमानदारी से अपना काम करने वाले। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक ब्रेक लगने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। और ब्रेक लगने वाली स्थिति इसलिए पैदा हुई थी कि एक बकरी चलाने वाली महिला फोटो लेकर थाने जाती है और कहती है कि साहब देखो, इस साहब ने ना मेरे साथ 72 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है, और वो मेरी ना पैसे दे रहा है, ना ही मेरे बच्चों की नौकरी लगवा रहा है। कह रहा था कि तुम जैसे मेरी नौकरी लगी है वैसे मैं तुम्हारे बच्चों की भी नौकरी लगवा दूंगा। ये नजदीकी पुलिस स्टेशन वालों ने शुरुआत में तो इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम लिखा, और दूसरा पत्र लिखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। और जैसे ही पीएमओ ऑफिस में यह पत्र पहुंचता है, इस पत्र को उच्च अधिकारी बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और गंभीरता से लेने के बाद कहते हैं कि इस मामले की जांच करिए, और जांच के बाद जो भी हो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बस जैसे वो लेटर चलता है, अभी तक पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जब कहते हैं कि बड़े साहब लोगों का मैसेज आता है, पत्र आता है, तो जाहिर सी बात है पुलिस के तो कान खड़े हो गए। पूरे प्रदेश भर में एकदम से हड़कंप मच गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। ये जांच होते होते एएसपी तक पहुंची, एसपी से डीएसपी, डीएसपी ने सब इंस्पेक्टर को भेजा और कहा कि जाकर इस मामले की जांच पड़ताल करिए। पता चलता है कि जिस अधिकारी पर यह आरोप लगा था वो मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में उनकी पोस्टिंग है। अब सब इंस्पेक्टर या पूरी टीम वहां पहुंच जाती है, वहां पता करते हैं कि इनकी पोस्टिंग यहां थी तो सही, लेकिन अब फिलहाल ये यहां पे नहीं है बल्कि बालाघाट में इनकी पोस्टिंग है। अब टीम वहां पहुंच जाती है बालाघाट में। बालाघाट में जाने के बाद डीएसपी साहब सामने बैठे हुए हैं, वो अधिकारी भी सामने बैठे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद कहा जाता है कि अलग अलग बार में लगभग चाहे फोन पे हो या डायरेक्ट खाते में गए हो, लगभग 72 लाख रुपए गए हैं। और जब उसके बारे में ये एड्रेस बताया जाता है, तो एड्रेस था संतोष कुमार पटेल, पुत्र विश्वनाथ पटेल, गांव पटखुरी पचुखर, थाना चुरहट और जिला सीधी, मध्य प्रदेश। जैसे ये एड्रेस बताया जाता है, नाम बताया जाता है डीएसपी साहब को, डीएसपी साहब कहते हैं कि बात तो कुछ ठीक है लेकिन पूरी ठीक नहीं है। अधिकारी पूछते हैं कि पूरी ठीक क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है, उसका नाम भी संतोष कुमार पटेल है, लेकिन जो एड्रेस वहां दिया गया है कि पटखुरी पचोखर, थाना चुरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, लेकिन हमारा जो जिला लगता है वो जिला पन्ना लगता है मध्य प्रदेश में, तहसील अजयगढ़ लगती है, गांव देवगांव लगता है। अब जैसे ही देखा तो सिर्फ नाम का मेल था, बाकी कोई भी मेल नहीं कर रहा था, नहीं पिता का नाम, नहीं गांव का नाम, नहीं तहसील का नाम, नहीं थाने का नाम, और ना ही जिले का नाम। पुलिस सक्रिय हो जाती है और पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। आखिरकार उस संतोष पटेल के पास पुलिस पहुंची जाती है जिस संतोष पटेल के खाते में इतने सारे पैसे गए थे। वो पैसे जो जाते हैं तो उसके बारे में जब कहानी ढूंढने की कोशिश की जाती है, पता करने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि 12 नवंबर 2025 को आखिरकार संतोष पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने इस बुजुर्ग महिला के साथ फ्रॉड कैसे किया, आखिरकार इस बुजुर्ग महिला के पास पैसे कहां से है, तुम्हें इस बात की कैसे जानकारी हुई? तभी पता चलता है कि साल 2016 की बात है। एएसआई कंपनी होती है, एएसआई कंपनी समरी, जलकटी, श्रीकोट ये सड़क का निर्माण कर रही थी। और जब ये सड़क का निर्माण कर रही थी तब ये संतोष पटेल नाम का जो लड़का होता है, ये जेसीबी पर ऑपरेटर का काम करता था। जब ये सड़क बनवाने में मदद कर रहा है, जेसीबी चला रहा है, इसी बीच में ये महिला उसी ही इलाके में बकरी चराने के लिए आती थी। इसी बीच में महिला से बातचीत होना शुरू हो जाती है। वो पूछा जाता है कि अम्मा तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है? तो अम्मा ने पूरी बात बताना शुरू कर दिया कि 2 बेटे हैं। जब घर के बारे में पूछा जाता तो घर के बारे में बताना शुरू कर दिया, और महिला ने यह भी बताना शुरू कर दिया कि जहां के तुम सड़क का निर्माण कर रहे हो, इसके सामने जितने भी खेत हैं वो उसी के तो हैं। जैसे ही उस जेसीबी के ड्राइवर ने यह बात सुनी, उसके दिमाग में एक खुरापाती चलना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद कुछ वक्त बीत जाता है। एक तरफ तो ड्राइवर वो दिमाग लगा रहा था, दूसरी तरफ उसी के नाम का एक व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है, जिला पन्ना लगता है और अजयगढ़ तहसील लगती है, देवगांव उसका गांव होता है, वहां का रहने वाला लड़का जो शुरू से पढ़ने में होशियार था, वो मध्य प्रदेश की पुलिस में डीएसपी के पद पर उसका चयन हो जाता है। नाम एक जैसा होना, और इसने एक जैसे नाम का फायदा उठाते हुए व्हाट्सएप पर असली वाले डीएसपी का फोटो लगाया फेक आदमी ने, और फेक आदमी ने फोटो लगाने के बाद अम्मा को फोन कर दिया, व्हाट्सएप पर कॉल किया और अम्मा से कहा कि अम्मा तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना?
अम्मा कहती है मैंने तो नहीं पहचाना। अरे अम्मा, मैं तुम्हारे थाने में तो मेरी पोस्टिंग थी, अब देखो मैं कितना बड़ा अधिकारी बन गया हूं। कुछ वीडियो इधर उधर सोशल मीडिया से उठाने के बाद अम्मा को दिखा दिए। अम्मा भी खुश हो जाती है। अम्मा पूछती है कि बेटा मेरे भी बच्चों की नौकरी लग जाएगी नहीं लग जाएगी, क्योंकि इसने ये बताया था कि मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, अगर तुम भी पैसे खर्च करो तो तुम्हारे बच्चों की भी नौकरी लग जाएगी। अम्मा के मन में लालच आ जाता है और अम्मा ने अपनी सड़क के किनारे जितनी भी जमीन थी उसको धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दिया। साल 2018 से यह कहानी शुरू होती है जमीन बेचने की और उसे पैसे देने की। कभी खाते में पैसे जा रहे हैं तो कभी फोन पे के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उसके पास पैसे पहुंच रहे थे, सामने कभी नहीं आता है। व्हाट्सएप पर हमेशा कॉल किया करता था और देखते ही देखते अम्मा ने लगभग 72 लाख रुपए उसके खाते में भेज दिए थे। जब उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होता है। एक अच्छे खासे इंसान, अच्छा डीएसपी, अच्छा ऑफिसर को बदनाम करने की नियत से उसने उनका फोटो का इस्तेमाल किया होगा और इस्तेमाल करने के बाद इस तरह का काम किया। जब पुलिस के अधिकारी जब ये डीएसपी के पास जाते हैं और जाने के बाद फिर बातचीत करते हैं, तो इसी बीच में ये क्लियर करने के लिए उन अधिकारियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से उस अम्मा से बात कराई कि अम्मा, हम आज उन्हीं अधिकारी के पास आए जिन पर तुम आरोप लगाती हो। जैसे ये बात होने लगी, अब ये जो असली वाले डीएसपी हैं उस अम्मा से बातचीत कर रहे थे, दोनों वीडियो कॉल बातचीत करते करते तब अम्मा ने कहा कि आज तो तुम पुलिस के डर की वजह से मुझे अपना चेहरा दिखा रहे हो, लेकिन तुमने आज से पहले कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। देखो पुलिस का कितना डर होता है, भले ही तुम कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन तुम भी डर गए। अम्मा को फिर भी यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि इसने नहीं बल्कि किसी और ने पैसे लिए हैं। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जैसे ही इस डीएसपी साहब का नाम सामने आता है तो देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि बड़े बड़े अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक अच्छे अधिकारी की छवि धूमिल होने से बचाई और पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए असली आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद बात यह होती है कि जितने पैसे उसने लिए थे 72 लाख रुपए, सबके सब पैसे उसने खर्च कर दिए, बर्बाद कर दिए। क्या वो पैसे कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, इस बात का सवाल हमेशा बना रहेगा, खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और यह बताना है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही नौकरी मिल सकती है, पैसे देकर नौकरी नहीं मिलती। इस तरह के तो बहुत सारे लोग फ्रॉड मार्केट में घूम रहे हैं कि पैसे दे दो और हम तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगवा देंगे। शायद वो जमाने कभी रहे होंगे, लेकिन अब शायद इस तरह की बातें नहीं आती हैं, क्योंकि जितने लोगों की नौकरी लगती है वो यही कहते हैं कि हमारा बिना पैसे का काम हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और इन सब फ्रॉड से बचें। जाते जाते कासगंज की रहने वाली कन्वी माहेश्वरी हैं, सुरेश कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। सुरेश कुमार को और कन्वी माहेश्वरी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वैशाली सिंह, अशफा खान, डॉक्टर नजरे आलम, चंदन कुमार, शुभम पांडे, राहुल शर्मा, तुफैल खान, जयराम कुमार बिहार से, दीक्षा कर्नाटका से, दुर्गा प्रसाद भरतपुर से, मुल्कान अली अंसारी बिजनौर से, मोहम्मद अफरोज आलम बिहार से, सारिका उन्नाव से, प्रिंस बंसल, शफीक अहमद, मोहम्मद अनीश महाराष्ट्र से, निसार अहमद रांची से, सरताज आलम मुरादाबाद से, प्रदीप रज्जाक बिहार से, शिवा यादव प्रयागराज से, प्रमोद कुमार गुप्ता मोतिहारी से, श्यामलाल अहिरबार छतरपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।